थोड़ी देर मन को शांत कर लेते हैं, ओपन अवेयरनेस से देखते हुए शरीर को, या आनापान करते हुए, या मैत्री का भाव करते हुए। हम रूप खंड को समझने का प्रयास कर रहे हैं, सती और धम्म विजय के मदद से टुकड़े टुकड़े करके उसको देख रहे हैं। रूप खंड के प्रति उपादान कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और कैसे उससे निकला जा सकता है। कैसे हम रूप को ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरी असात्मा है, मेरा सार यही है, ऐसा मानने लगते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं समझने की। रूप अनित्य है, तो शायद सबको अनुभव पे भी आ गया। हम देखा काया का अनुभव करके बार बार अपने अनुभवों को, जीवन भर के अनुभवों को देख के स्मरण करके कि हम बचपन में कैसे थे, आज कैसे थे, तो रूप तो बदल ही रहा है प्रत्यक्ष, बात स्पष्ट है। और दुख का भी कारण है, ये बात भी स्पष्ट है। लेकिन वो मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हूँ, ये बात थोड़ा मुश्किल लगती है। तो उसके ऊपर भी हमने कई तरह से चिंतन किया, विश्लेषण किया। किसी को मेरा तभी कह सकते हैं जब वो हमारी बात माने, हमारे कंट्रोल में हो। तो शरीर तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये काफ़ी चर्चा हो गई। तो ये भी मान लेते हैं कि मेरा नहीं है, प्रकृति का है, जैसे हमने डिस्कस किया। प्रकृति से उत्पन्न भोजन से ही है इसका पोषण हुआ है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी तत्वों से बना हुआ है। यही तो मैं हूँ, ये सो अहम अस्मि, ये मैं हूँ। ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारा उपादान, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी शरीर के माध्यम से ही होती है। समाज में हम एक दूसरे को शरीर के माध्यम से पहचानते हैं, एक लेबल लगा देते हैं हर शरीर पे। जबकि शरीर थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, लेबल वही रहता है। क्योंकि बदलाव की रेट बहुत स्लो है, तो हमको महसूस ही नहीं होता कि इतना बदल गया, बच्चा इतना बड़ा हो गया, महसूस ही नहीं होता। क्योंकि धीरे धीरे हो रहा है और हम निरंतर देख रहे हैं उसको।
देर शरीर का दर्शन करते हैं, उसके स्वभाव को समझते हैं। जिसको हम शरीर कहते हैं उसको हम कैसे जानते हैं? हम जानते हैं उसके अंदर होने वाली संवेदनाओं से, और वो सब धातुओं के रूप में ही कही जाती हैं समझने के लिए। भारीपन, हल्कापन जो है पृथ्वी धातु, गर्मी से ठंडक अग्नि धातु, मूवमेंट हिलना डुलना वायु धातु, और सुडौल गठीला रहना कोहिजन का फोर्स और लिक्विडिटी जल धातु। तो यही वो सारे जितने भी अनुभव हमारे शरीर में होते हैं जिससे हम शरीर को पहचानते हैं, सब यही है, इसके सिवा और कुछ नहीं। इनके विभिन्न मिश्रण, तो इसलिए कहा जाता है कि शरीर इन धातुओं से बना हुआ है, और ये सब प्रकृति के अंग हैं। हर चीज, सारा मैटर, सब रूप धातु, केवल हमारा शरीर नहीं, बाकी अध्यतनी बाह्यता भी जो भी है, जो भी मैटर है, दूसरों के शरीर है, वो सब इसी प्रकार से अनुभव किए जा सकते हैं। तो इसमें मैं और मेरा कहने का क्या है, तो ये समझ लेंगे। तो इस पर चर्चा की हमने, फिर हमने देखा कि मैं जो है शरीर मैं हूँ, इसके कारण कहाँ कहाँ पे हमको दिक्कत आती है, क्योंकि वो दिक्कत जो है हमारे को शरीर के प्रति उपादान दर्शाती है। तो हमने मरणानुसति की बात की, मरने का जो भय है, क्यों है वो भय, वो चर्चा कर रहे थे। अविद्या है, ज्ञान है, शरीर को मैं माना हुआ है, इसीलिए मरने का भय है। तो उस भय को हटाने के कई तरीके, केवल शरीर के माध्यम से नहीं, क्योंकि भय तो एक संस्कार है, तो संस्कारों की बात आएगी तब भी करेंगे। तो यहाँ एक बात और सोचती है कि जो हम 5 खंडों का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये समझने के लिए है। ये सारे पांचों आपस में गुथे हुए हैं। एक्चुअली शरीर को भी हम जान रहे हैं, हम संवेदना की बात कर रहे हैं, जो कि बॉडीली पार्ट है, लेकिन उसका मेंटल एस्पेक्ट भी है वेदना के रूप में, जो कि एक खंड है। फिर समझने पहचानने का खंड है, वो भी शरीर के किस तरह से हम अंगों को पहचानते हैं, जो शरीर के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं। तो जो बाकी खंड भी हैं, अरूप खंड जो हैं, वेदना, संज्ञा, संखारा, विज्ञान, ये सब भी शरीर से जुड़े हुए हैं। हम इसको अलग अलग इसलिए कर रहे हैं ताकि गहराई से हर एक को समझ सकें, और फिर इनको इकट्ठा करके समझेंगे सक्काय दिट्ठी के रूप में, जो उसका वास्तविक स्वरूप है। अभी तो समझने के लिए इसको अलग अलग करके देख रहे हैं। थोड़ी देर शरीर को देखते हैं, उसमें क्या धातु हैं इस समय और कैसे वो बदल रही है, और किस तरह से शुरू में शरीर सॉलिड लगता है, जैसे हम ध्यान नहीं कर रहे, उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, तो सॉलिड लगता है, ठोस लगता है। और 10-15 मिनट में ध्यान करते हैं तो उसकी सॉलिडिटी, उसका ठोसपना कम होने लगता है, पोरोसिटी आने लगती है। जैसे भगवान कहते हैं रूप जो है एक लंपा फोम की तरह है, एक झाग का पिंड होता है जैसे, जिसमें कोई सार नहीं है, उसमें एसेंस कुछ नहीं है। उसका शरीर भी हमारा वाइब्रेशंस का पुंज, तरंगों का पुंज, कोई इसमें सार नहीं है। लेकिन तरंगे इतनी द्रुत गति से हो रही हैं और हमारा मन इतना स्थूल है, हमें पता ही नहीं चल पाता, तो हमको सॉलिड लगती है।
के बाद जब हम गहराई से ध्यान करते हैं तो कई लोग हम अनुभव कर चुके हैं इस बात को, तो इसलिए विश्वास और थोड़ा थोड़ा अनुभव लगातार रोज आधा घंटा करेंगे, 1 घंटा करेंगे तो अपने आप मालूम पड़ने लगेगा। यहाँ तो हम 10-1 मिनट ही करते हैं, तो 10-15 मिनट शरीर का ध्यान करते हैं, देखते हैं, या तो ओपन अवेयरनेस से या सिस्टमैटिक बॉडी स्कैनिंग, जो भी रुचि हो, क्या अनुभव हो रहा है शरीर पे और क्या वो मैं है, क्या वो मेरा है, इस भाव से अनुभव को समझने का प्रयास करें। इसको नीचे नीचे से घुमा देना, रोटेट कर, रोटेट नहीं समझते, बस थोड़ा थोड़ा
अनुभव हो रहा है शरीर में, उससे क्या सीख रहे हैं, कृपया उस पर भी हम सब मिलकर चिंतन करें, देखें, क्योंकि अनुभव का अपने में कोई महत्व नहीं है। अनुभव हमको क्या सिखाता है, उससे हम क्या सीखते हैं, वो महत्वपूर्ण है। क्या इस अनुभव से हम अनिच्छा, दुख, अनात्ता पकड़ में आता है? Let us collectively reflect. अनित्य बोध तो स्पष्ट दिखता है, प्रतिक्षण बदलाव हुए जा रहा है शरीर में, इसमें तो शायद कोई डाउट नहीं। और जो अनित्य है वो हमेशा सुख तो दे ही नहीं सकता, कहीं कहीं पे प्रिय फीलिंग होती है, कहीं नहीं हो रही, कहीं पे दर्द होना शुरू हो चुका है, तो दुख बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है। कहीं पे इंट्रिंसिक दुख, दुखाता, और भी परिणाम दुख तो है ही है, बदलने वाला दुख, बदलाव के कारण होने वाला दुख, और संघात दुख, चीजें जुड़ाव के कारण है शरीर में, कई चीजों से जुड़ के शरीर बनता है, तो वो बिखर जाती है तो शरीर बदल जाता है। तो अनिच्छा दुख बात काफी हद तक पकड़ में आती है, अनात्म के लिए दिक्कत रहती है। तो ये अनुभव हो रहे हैं शरीर के ऊपर, विभिन्न प्रकार की संवेदना, कहीं वाइब्रेशन हो रही है, कहीं भारीपन है, कहीं थोड़ा गर्म है, अधिकतर जगह ठंडा है, कहीं पे सॉलिडिटी है, कहीं पे बिल्कुल फ्लूइडिटी है, ऐसा लगता है कि तरंगें उठ रही हैं। तो इस सब से क्या समझ में आता है हमारे? एक बात तो स्पष्ट है कि हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। शरीर अपने हिसाब से ही बदलता है, हम चाहें कि ऐसा रहे वैसा रहता नहीं, हम चाहें कि कष्ट ना हो, ऐसा होता नहीं। तो जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है उसको हम अपना कैसे कह सकते हैं? अपनी आत्मा तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा तो कंसेप्ट ही वही है कि जो हमारा सार है, बदलता नहीं है कभी, उसका स्वरूप सच्चित आनंद है। तो ऐसा तो कुछ अनुभव में नहीं आया। तो शरीर तो सचमुच नहीं है, उस सेंस में तो क्लियर है। न मैं सो वत्ताति, ये मेरा आत्मा नहीं है, और मेरा भी नहीं है, क्योंकि अपने आप बदलता रहता है, प्रकृति का बनाया हुआ है। लेकिन मैं तो हूँ, मैं शरीर से ही तो आइडेंटिफाई हो रहा हूँ, उसमें कहाँ ब्रेक थ्रू कैसे हो? शरीर से आइडेंटिफाई इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मैं उसके बदलाव को गहराई से देख नहीं पा रहा हूँ, मैं उसके तरंगों का स्वरूप निरंतरता से अनुभव नहीं कर पाता। ध्यान करता हूँ 1-2 घंटे तो महसूस होने लगता है, छोड़ देता हूँ, समाधि कमज़ोर हो जाती है, फिर सॉलिडिटी आ जाती है। यही समझदार के लिए काफ़ी है समझने को कि जो
परसेप्शन है शरीर का सॉलिड फिक्स्ड एंटिटी, वो इस कारण से हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सत्य है, मैं यही हूँ, सत्य नहीं हुआ। मैं शरीर ही हूँ, ये सॉलिड वाला शरीर हूँ कि वाइब्रेशन वाला शरीर हूँ कि तरंगों वाला शरीर हूँ, क्या हूँ मैं? और तरंगों को कैसे अपनी कहेंगे, क्योंकि वो तो शरीर से बाहर भी निकल जाती है। तो ये तरंग बाहर निकल गई तो मैं बाहर चला गया। मॉडर्न साइंस भी कहता है कि शरीर से सेल्स बनते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, मॉलिक्यूल्स बाहर जाते रहते हैं, हमारी स्किन से मॉइस्चर बाहर जाता रहता है, आता रहता है, हवा आती रहती है अंदर, बाहर जाती रहती है। तो हमारा शरीर तो एक ओपन सिस्टम है, चीज़ें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। तो ये बुद्धि से स्तर पर समझने की, थोड़ा थोड़ा अनुभव को एनालाइज करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर सचमुच में ये बात हम मुंह से तो कह ही सकते हैं, न एतत्त्वम् न एषोऽहमस्मि न मे सुअत्ताति, ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है, कहने में तो कोई मुश्किल नहीं है। और बुद्धि से समझ भी आ गया तो कहते रहे। लेकिन वो सचमुच में कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है क्या? क्योंकि अगर ये मैं नहीं हूँ तो उसके कई टेस्टिंग पॉइंट्स हैं। मैं नहीं हूँ तो शरीर बीमार होता है तो मुझे परेशान होने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। शरीर मृत्यु के पास पहुँचता है तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है? तो मैं हूँ ही नहीं। जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया था, भगवान एक सूत्र में भिक्षुओं को कहते हैं कि जंगल के पेड़ हैं, इनको काट के लोग ले जाएं तो क्या तुमको ले जा रहे हैं? और उनको जला दें तो क्या तुमको जला रहे हैं क्या? तो नहीं भगवान, तो अलग है, हम अलग है। तो ठीक इसी तरह से तुम न रूप खंड हो, न वेदना हो, न संज्ञा हो, न संखार हो, न विज्ञान। उसमें कुछ होता है तो तुम्हें क्या हो, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये साधना का डायरेक्शन है। तो क्या सचमुच ये है हमारी स्थिति कि शरीर में कुछ भी हो जाए हमें हमारी इक्वानिमिटी कोई डिस्टर्ब नहीं होती? मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, लगता है मरने वाले हैं, तो क्या लगता है हमको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा? मन में कोई भय नहीं मृत्यु का, बीमारी का? तो अपने को जांचने के तरीके हैं। ये तो बुद्धि के आधार पे हम कहते रहेंगे हाँ मुझे समझ में आ गया सब, तो बात बनेगी नहीं, पेनिट्रेशन नहीं हुआ। परियत्ति हुई, पटिपत्ति होनी शुरू हो गई, लेकिन पटिवेदन नहीं हुआ। तो जब तक पटिवेदन नहीं होगा तब तक सचमुच में वो इंसाइट हमारी डेवलप नहीं हुई। इंसाइट जो डेवलप करना चाहते हैं कि ये काया नहीं मेरी, तो ये इंसाइट नहीं डेवलप हुई, कहने की बात रह गई। तो इसलिए हम जहाँ जहाँ पे हमारी अटकन है उसको उस नॉट को, उस बंधन को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मृत्यु की बातें की हमने, मरणानुसति की बात की कि निरंतरता से हमें याद रहे कभी भी मृत्यु आ सकती है, कैसे आएगी, कहाँ आएगी, किस परिस्थिति में आएगी, हमारे बस में नहीं है। मन में भय रहता है कहीं मैं जब बीमार हो गया लंबे टाइम पे, कोई देखने वाला नहीं हुआ तो क्या होगा? जो होगा सो होगा। अगर हमारे कर्मों का फल ऐसा आना है तो आके रहेगा। तो जो
प्रज्ञा है वो हमारी मदद करती है। लौकिक प्रज्ञा, कर्म सिद्धांत, हमारे भविष्य क्या होगा, बीमार होंगे सीरियसली, हमें भी कोरोना होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, हम भी सांस लेने में दिक्कत होगी, कहीं मृत्यु तक पहुंच जाएंगे, वापस बच पाएंगे नहीं बच पाए, ये सब चिंतन निरर्थक है, कोई मतलब नहीं। ये केवल दिखाता है हमारा शरीर के प्रति उपादान कितना है। तो इस तरह का चिंतन आए तो देख ले, हाँ ये इट इज राइट अपॉर्चुनिटी टू कंटेम्पलेट न ये तत्मम न ये स्वयमस्मि न मे स्वत्ताति। और ये एक बार चिंतन करेंगे और हट जाएगा ऐसा नहीं होने वाला, बार 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 रहेगा। सुना उसको, हमारे एक मित्र को कोरोना हो गया तो हमें डर लगने लगता है, किसी जानकार की मृत्यु हो गई तो डर लगने लगता है। क्यों? शरीर के प्रति उपादान है ना, क्लैरिटी नहीं है ना ये कि मैं शरीर सिर्फ कहने से तो नहीं होगा ना, सचमुच में होना चाहिए। तो इसलिए वो मरणानुस्मृति की एक्सरसाइजेस, याद करना ये बातें मृत्यु के बारे में, और इन पॉजिटिव सेंस कि मृत्यु के समय किस तरह की दिक्कत आती है, किन कारणों से परेशान होते हैं। कोई मन में एक रिमोर्स है, कोई उद्धच कच्च है, रेस्टलेसनेस होती है, रिमोर्स होता है कि मुझसे ये गलती हो गई, क्योंकि मृत्यु के समय कहा जाता है कि सारी पुरानी गहरे संस्कार उखड़ने लगते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो वेट क्यों करें मरने की, अभी से उसको सॉल्व कर लेना। तो जैसे अजानम ब्रो ने एक्सरसाइज कराई थी डेथ सिमुलेशन, कि लेट गए सब और उनसे कहा ठीक है आप अज्यूम करें कि आप मरने वाले हैं, और एक बुद्धि के स्तर पे एक विजुअलाइजेशन, शरीर मेरा ठंडा पड़ रहा है, मैं मरने वाला हूँ, देखिए किस तरह के विचार आते हैं, मेरे बच्चों को क्या होगा, उनका क्या होगा, इनका क्या होगा, ओ मैंने ये गलत काम किया है, इसका कहीं फल ना मिल जाए, उसने मेरा बहुत नुकसान किया, उसमें गुस्सा आ रहा है, या मैंने पुण्य किए हैं वो याद आ रहे हैं। तो पॉजिटिविटी बढ़ रही है। तो और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से प्राण छोड़ेंगे तो फायदा होगा, अच्छा होगा, अगला जन्म अच्छा ही होगा। नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से छोड़ेंगे तो संखार पच्चे अविज्ञानम, वैसा ही विज्ञान जागेगा अगले शरीर में। तो ये स्पष्ट बात, तो जितना प्रत्यक्ष समुत्पाद को क्लैरिटी से हम समझेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, तो समझ में आएगा क्या करना है। हमारे चित्त में कोई गहरे इस तरह के संस्कार ना हो, अगर हैं तो उनको हैंडल कर लें। कोई हमने बहुत गलत काम किया है जो मन में छुपाया हुआ है, रखे हुआ है, तो उसको प्रकट करें किसी के पास जाके, और उसको कन्फेस करें, और उसको अगर उसके कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है, किसी के प्रति कोई गलती की है तो उसको सॉरी कह सकते हैं, कोई उसका मरजाना देना है हरजाना दे सकते हैं, क्योंकि बोझ मन पे रहेगा तो परेशानी होगी। या किसी ने हमारा हानि की और हमें उसके प्रति बहुत नाराजगी है, इन प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। तो ये मरणानुस्मृति के भाग बताए गए, ताकि we don't wait till death to take care of all these things. We can do it now.
तो ये सब बातें जब चित्त शुद्ध हो जाए, इन सब बातों से मुक्त हो गया, तो नेचुरली मन के अंदर आपके कोई निवरण नहीं है, पांचों निवरण बिल्कुल या तो शून्य हो चुके हैं या बिल्कुल शिथिल हो गए हैं, तो फिर कभी कोई भय, कोई चिंता नहीं आएगी। और उसके कारण भी शरीर के प्रति उपादान जो है वो कम होने लगेगा। दोनों डायरेक्शन में, जैसे मैंने कल भी निवेदन किया था, दोनों डायरेक्शन से काम करेंगे। मरणानुस्मृति का बताया आपने, मरणानुस्मृति हम करें, लेकिन एक्चुअली जब डेथ जिसके भी आएगी जीवन में, उस समय उसकी स्थिति कैसी होगी, वो उसको हम मरणानुस्मृति के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि जिस समय हमारे मान लो मृत्यु आ रही है, हमारे क्या पता शरीर कांपेगा, भय होगा, क्या क्या होगा, क्या आएगा, उसकी जानकारी तो हमें नहीं है। लेकिन हम जो ये मरणानुस्मृति का ध्यान करके ये सोचे कि हमने किसको दुख दिया है या हमने कैसे कर्म किए, हम वैसे ही याद करें अपने जीवन में। वही तो हम कह रहे हैं ना, ये अनुभव पे, लोगों के अनुभव पे बता रहे हैं कि मरने के समय पे इस तरह की चीजें याद आती हैं। जो कष्ट नहीं, कष्ट तो जो मेजॉरिटी लोगों की बात हो रही है ना, ये जो लोग एनलाइटेंड हैं, जिन लोगों ने देखा है ठीक से, उनकी बात कह रहे हैं। उन्होंने बताया है कि ऐसा होता है, और स्क्रिप्चर में भी बताया गया है कि मरने के समय पे जो हमारे संस्कार, स्ट्रॉन्ग संस्कार है, वो सामने आते हैं, क्योंकि शरीर छूटने वाला है, अगला शरीर जाने वाला है, तो जो गहरे गहरे संस्कार है वो सामने प्रकट होंगे। ये जो भय है, शरीर में कांपन है, ये तो छोटी मोटी बातें रह जाती हैं। जैसे जो अंतिम क्षण है, उस समय इस सब का नहीं फर्क पड़ेगा। जो हमारा अंतिम क्षण कैसा रहेगा, हमें कुछ पता नहीं है, भय आएगा नहीं आएगा, कितना उसके अगर अभी भय आ रहा है तब तो आएगा ही ना। अगर एक मिनट, अगर अभी मृत्यु की बात सुन के ही भय आता है, और ये सोचने से ही कि कहीं मैं मर ना जाऊं भय आता है, कहीं कोरोना वायरस हो गया तो भय आता है, तो तब तो बहुत आएगा ना। अब जैसे मैं मुझे ऐसे मैं जैसे अपनी बात करूँ कि मुझे पता है कि मृत्यु आएगी, लेकिन हाँ, उस मृत्यु के समय, जैसे कल भी प्रश्न किया था सर ने, मृत्यु के समय जो शारीरिक पीड़ा होगी उसको मैं सहन कर पाऊंगी, उसके लिए वो पीड़ा जो है ना, पीड़ा जो है, एक मिनट, एक एक करके, पीड़ा जो है वो वेदना, वेदना को कैसे देखना है वो वेदना के खंड में करेंगे, है ना। लेकिन जो उसके लिए भी तो अभ्यास करना है ना। वेदना जो है, दुखद वेदना आती है, हम उसको देखें, उससे घबराए नहीं। अगर हमारा अभ्यास स्ट्रांग होगा तो हम हैंडल कर लेंगे। वो तो देखते हैं, जैसे अभी नहीं, वो हम तो कोशिश करते हैं ना, दुखद वेदना आती है तुरंत चेंज कर लेते हैं पोस्चर को, कुछ ये कर लेते हैं, कुछ वो कर लेते हैं। और जैसे मैंने कल कहा, कल था या परसों, कि आजकल पेन की जो सिचुएशन है वो काफी सॉल्व हो चुकी है। हमारी माता जी बीमार थी, कितना भयंकर पेन था। हर एक के अलग अलग है ना। नहीं, हर एक के अलग अलग तो है ही है, लेकिन पेन का इलाज अवेलेबल है। ये क्या, इस समय संयोग से इस विज्ञान की इतनी प्रगति हो गई है कि पेन का इलाज अवेलेबल है। माता जी को इतना जबरदस्त कैंसर था, उसका पेन कहा जाता है कि अनबियरेबल पेन होता है, लेकिन दवाई से पेन नहीं हुआ ना। तो पेन को मैनेज भी हो जाता है, लेकिन उस पर भी डिपेंड नहीं करना चाहिए। वो तो एक सांत्वना देने वाली बात है, बट ये समझना चाहिए हमको कि पेन होगा तो उसको हम देख लेंगे, और पेन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, पेन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मन में और भय जागेगा। भय किस बात का जागेगा, मर ना जाऊं। हर चीज अल्टीमेटली वहीं पे जाके रुकती है। हर चीज, हर तरह का भय अल्टीमेटली वहीं जाके रुकता है। जैसे साधिका ने कल या परसों पूछा था ना कि हाँ, कि हर तरह की जो हमारी परेशानी है वो अल्टीमेटली मृत्यु के भय के ऊपर जाकर टिकी हुई है। कहीं मेरी जॉब ना चली जाए फिर क्या होगा,
जॉब चलेगी तो खाऊं, खाना, पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो खाना नहीं होगा, खाना नहीं होगा तो किराया नहीं दिया जाएगा, किराया नहीं होगा तो घर से निकाल देंगे किराएदार, मकान मालिक निकाल देगा तो क्या करूंगी, सड़क पे कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, भय हो जाएगा, मर जाऊंगी। अल्टीमेटली तो वही है ना। मेरा तो यही प्रश्न है ना कि जैसे मृत्यु कैसे किस रूप में आएगी कोई नहीं जानता, लेकिन उस समय जैसे आप मरणासक्ति के पहले करो ये सब चीजें याद करो, वो तो मरणासक्ति का न ध्यान करके वैसे भी अगर करें जीवन में तो चलेगा। लेकिन मृत्यु के समय कैसी स्थिति आएगी ऐसे तो जैसे हमें पता है कि अब अंत में मृत्यु आनी है, लेकिन ये नहीं है ना उस समय की शारीरिक पीड़ा कितनी होगी, मानसिक पीड़ा कितनी होगी, हम उसको कितना क्षमता के देख पाएंगे कुछ नहीं तो कह सकते। उसकी तैयारी करनी है ना, ये वही तो तैयारी कर तो रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं ना। ये जो सारा ये जो है काम है साधना का, एक्चुअली वही है। साधना के जैसे कहा जाता है ना, जीवन जीने की कला और मरने की कला, दोनों ही बातें हैं साथ साथ, यही तो कर रहे हैं। तो जो शरीर की पीड़ा है वो सहन हो पाएगी नहीं हो पाएगी उसका भी महत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व उस समय इस बात का है कि हमारी मन की स्थिति क्या हो। मानसिक स्थिति भी पीड़ा वो कैसी मैं होगी, मानसिक मानसिक पीड़ा, हाँ मानसिक पीड़ा अलग बात है। शारीरिक मानसिक पीड़ा इस बात की ज्यादा होगी कि मैंने देखो मैंने वो गलत काम किया था, वो जागेगा जब मरने के टाइम, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका उस समय कुछ इलाज नहीं हो सकता। तो इसलिए जितनी भी हमारे पुराने चीजें याद हैं हमको, इसलिए कहते हैं ना कि हम बैठ के ध्यान करें, मन को शांत करें, और जो चीजें उखड़ती हैं उसको भगाएं नहीं। कोई याद आता है ये बात कि मैंने ये गलत काम किया था, या ये बात याद आती है उसने मेरा बहुत नुकसान किया, उसको मैं उसके प्रति मेरे मन में द्वेष है, तो उसको फॉरगिव कर दीजिए, कर दिए, अभी से शुरू करिए ना, प्रैक्टिस करिए ताकि उस समय तक क्लियर हो जाए माइंड। क्यों नहीं कर सकते? अरे कैसे क्यों नहीं करेंगे, जब प्रैक्टिस कर रहेंगे तो कैसे नहीं होगा। अगर हम ये सोचते रहेंगे और फिर हम कुछ करेंगे ही नहीं, है ना, तो करना चाहिए ना। उस समय क्या होगा वो ऑब्वियसली कल की बात क्या होगी वो नहीं मालूम हमें, लेकिन अभ्यास करेंगे तब बात बनेगी ना। दिक्कत क्या होती है जब हम ये कहते हैं ना हमें क्या मालूम उस समय क्या होगा, तो छोड़ो, क्या करना क्या है, यही हो जाता है। नहीं एक्चुअली यही होता है, देखो मन की स्थिति यही होती है, इसलिए हम कुछ करते ही नहीं है। मरणानुस्मृति कभी करते ही नहीं, डर लगता है सोचते हुए भी कि मरणानुस्मृति क्यों करें भाई, शुभ शुभ बोलो यार, क्या बात कर रहे हो, है ना। तो कभी भी हम लोग एनकरेज नहीं करते किसी को कि मरणानुस्मृति करी जाए ढंग से, बैठो और अज्यूम करो कि हम मरने वाले हैं और देखो क्या होता है नहीं करते ना। तो ये जो क्यों नहीं करते, डर है। शुभ शुभ बोलो, मरना कोई अशुभ है क्या? नहीं, मेजॉरिटी पीपल हैव दैट फीलिंग ना, मेजॉरिटी फीलिंग हैव दैट फीलिंग। तो वी हैव टू सी दैट व्हाई इट इज दैट फीलिंग। हो सकता है मुझ में मृत्यु का भय ना हो, क्योंकि मैं देख चुका हूँ मृत्यु बहुत नजदीक से। किसी में नहीं हो, तो नहीं लगता कि मृत्यु का डर है, लेकिन वही मैं उस समय कैसी स्थिति आएगी तुम अब क्या करें, व्हाट शुड बी डन। आप सोचो, जो इसको छोड़ो मत ना, हम चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। हम करते रहे जैसे साधना कर रहे हैं, जैसे उतार आ रहे हैं, जाने अनित्य बोध जगाएं, दुख दे, ये सब जो कर ये थ्योरी की बात है, नहीं प्रैक्टिकली क्या करना है। अनित्य बोध का क्या मतलब, दुख अनात्म बोध का क्या मतलब, वो जब तक हम उसको तोड़ तोड़ के देखेंगे नहीं तब तक ये बात रह जाती है। मैंने बहुत करके देखा है। अब कितना टूटेगा वो बात अलग है, लेकिन वो जैसे हम कोशिश कर रहे हैं ना, शरीर क्या है, शरीर के प्रति अटैचमेंट कहाँ हो रही है, जब तक हम उसको देखेंगे नहीं, मेरी अटैचमेंट कहाँ है, पैसे से है, बच्चों से है, परिवार से है, मेरी अपनी पदवी से है, मेरे अपने ज्ञान से है, तो जहाँ जहाँ अटैचमेंट है वहाँ वहाँ छोड़नी पड़ेगी ना। उसकी तैयारी करेंगे, नहीं तो मृत्यु के समय वही दुख होगा, पक्का है दुख होगा। जिस जिस चीज की अटैचमेंट है उतना उतना दुख होगा ही रहेगा, है कि नहीं। तो इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि भाई, और इस तैयारी का फायदा इस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि हमारा अनात्म बोध बढ़े। सिर्फ भय को नहीं पकड़ रहे कि भय का रूट काज कहाँ पे है, कि शरीर के प्रति आइडेंटिटी बनी हुई है। तो उस शरीर के प्रति जो आइडेंटिटी है उसको अगर हम हटा देंगे तो भय अपने आप हट जाएगी।
इस तरह से कर रहे हैं। भय को हटाने के कोई और तरीके ना, पाठ कर लो, जाप कर लो, उससे भी होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं होता। अब मन को लगा लो, अब माला जपने लगो, भय आ रहा कम हो जाएगा। लेकिन हम वो नहीं कर रहे, हम उसके रूट में जाने का प्रयास कर रहे हैं कि महाराज मृत्यु का भय शरीर के प्रति आसक्ति के कारण है, शरीर के प्रति उपादान के कारण है। तो भगवान ने कहा ना, नेतंग मम नेसो अहम अस्मि न मेसो अत्तत्। नेतंग मम भी समझ में आती है, नेसो अहम अस्मि भी चल जाता है, क्योंकि वो शरीर के बारे में तो क्लियर है, तो है ही नहीं मेरी। लेकिन मेसो अहम अस्मि तो है, यही तो मैं हूँ और क्या हूँ। क्योंकि शरीर से ही आइडेंटिटी होती है ना हमारी। सब लोग, आप मुझे कैसे पहचानती है, मैं आपको कैसे पहचानता हूँ, शरीर से ही तो पहचानता हूँ। आप मुझे शरीर से ही तो पहचानती हैं। तो यही तुम्हारी भाषमान सत्य है ना, वो कह रहे हैं हम, तो हम कह रहे हैं भासमान सत्य शब्द है, लेकिन हम तो उसी को सत्य माने बैठे हैं ना। हम तो उसी को सत्य हम क्या ये मानते हैं कि आप शुद्ध चेतना है? मान लो हम कह रहे हो, नहीं मानते ना। रिलेशनशिप तुम्हारी उस आधार पे है। हम सचमुच में शुद्ध चेतना मानने लग जाए तो मुक्त हो जाएंगे। वो है, वो कैसे होगा कि हम एक दूसरे को शुद्ध चेतना के रूप में देखने लगे? तभी होगा जब शरीर के प्रति, वेदना के प्रति, संज्ञा के प्रति, संखार के प्रति, विज्ञान के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं, कोई डाउट नहीं रह गया कि ये सब एक माया है, कुछ नहीं है इसमें रखा हुआ। तभी तो हम उसको जानेंगे, है ना। तो इसलिए उसको केवल हमारे लिए ये सिर्फ कहने की बातें ना रह जाएं, वो हमारे सचमुच जीवन में उतरे। इसलिए इसको ऐसा मुझे लगता है ऐसा करने से लाभ होगा। करके देखते हैं। ठीक, किसी और बहन को कोई प्रश्न पूछना हो? चलिए, चर्चा हो रही है तो मैडम ने काफी अच्छे प्रश्न पूछे। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, दीपक जी। ये जो अभी आपने कहा कि अगर हम इस चीज को बार बार कंटेम्पलेट करते रहें कि जैसे हम इन रियलिटी एक प्योर कॉन्शियसनेस हैं, बाकी प्राणी भी एक प्योर कॉन्शियसनेस ही हैं, अगर इस चीज को बार बार कंटेम्पलेट करें तो आई थिंक और धीरे धीरे हमारे अंदर सीप कर जाए तो इट शुड बी क्वाइट डिजायरेबल। आपको इसमें इट इज हेल्पफुल डेफिनेटली, लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं है ना। वी आर नॉट प्योर कॉन्शियसनेस, दैट इज नॉट मी। वो अद्वैत की जो बात है उसमें एक अटकन है। प्योर कॉन्शियसनेस इज नॉट सेल्फ, इट इज देयर, इट इज जस्ट ए प्लेनम, जैसे स्पेस है, आकाश है। तो अगर हम उससे आइडेंटिटी बना लेंगे तो एक और आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये सटल बात है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करता। इट्स अ वेरी सटल ट्रैप इन व्हिच यू कैन गेट कॉट। नहीं, जैसे कल बात हुई थी जी, कि साथ में कर्म सिद्धांत भी अपना जोड़ते रहे, ये नहीं कि सिर्फ यही इसी बात को 24 घंटे रिपीट करते रहे। सिर्फ साथ रिपीट करने से नहीं होगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना भैया, रिपीट करने से नहीं होगा। वी हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू दैट। तभी मैं जैसे मैडम से कह रहा था कि अगर हम ये मानते हैं, आर वी लिविंग अकॉर्डिंग टू दैट? एम आई आइडेंटिफाइंग यू as apart from body, apart from mind, apart from your habit patterns, apart from it? No. I identify you as my friend and identify you with the body, identify with your habit patterns, identify you with the certain perceptions. हमारी आइडेंटिटी वही बनी हुई है। जब तक हम उसको पूरी तरह से मत के हटा नहीं देंगे तब तक कैसे आगे बढ़ेंगे? हम कहते रह जाएंगे नहीं नहीं, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, और जब जब जहाँ टेस्ट हुआ वहीं अटक जाएंगे। क्योंकि वो जो कंक्लूजन हमने निकाला है, वो कंक्लूजन भी इसी आधार पे निकाला है, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट। स्टार्ट वहीं से हुआ है। अब अगर भगवान उनकी अद्वैत की शिक्षा पढ़ें, जैसे मैंने काफी बहुत पहले पढ़ता था, उसमें सारे बेसिस यही है। आई एम नॉट द बॉडी, I am the observer of the body. I am not the mind. I am the observer of the mind. I am not the
feelings, I am the observer of the feelings. So I am the observer, I am the observer. So then from there they derive the conclusion, I am the way by which you observe. That is the consciousness. So it is logically consistent. But there's an issue involved there actually. बस इसमें थोड़ा सा ये एक एडवांटेज मुझे दिखता है कि हमारे जो हेट्रेड या एनिमोसिटी या औरों के प्रति जो एंगर है या जेलेसी है वो बहुत जल्दी डाइल्यूट हो जाती है इससे। अगर हो रही तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये हम थोड़ा ये कंटेम्पलेट करें, ये हम सब एक जैसे तो हैं, ये हम सारे एक जैसे तो हैं, हमें बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। एक शरीर मिला है हमें, कर्मों के अनुसार में एक शरीर मिला है और कर्मों के अनुसार हमें सुख दुख मिलने हैं, हमने थपेड़े खाने हैं इस समुद्र में फ्लोट करते करते कर्मों के अनुसार। लेकिन यह है कि मैं देखा है कि अगर हम ये, मैं फिर बात रिपीट ही कर रहा हूँ कि अगर ये माने कि सब कुछ हमारा काफ़ी हद तक कॉमन सही है सब जीवों के साथ, किसी हद तक मान लीजिए, ज़्यादातर नहीं तो किसी हद तक कॉमन है, तो बहुत सारे हमारे जो हेट्रेड वेट्रेड जो है बहुत डाइल्यूट हो जाते हैं। जैसे हम जब उपेक्षा भावना का अभ्यास करते हैं तो हम यही तो कहते हैं, कर्म के सिद्धांत के आधार पे कहते हैं भाई जो भी हो रहा है हमारे अपने कर्मों का है, और जिस हद तक हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं उस हद तक हमें लाभ होगा ही। बट वो कितना गहराई तक अंदर जाएगा वो पता नहीं चलता जब तक कि चोट बहुत गहरी न लगे, तब जाके पता चलता है अरे यार ये तो मैं अभी सुपरफिशियल लेवल पे कह रहा था। क्योंकि उस जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग कन्वर्ट ना हो जाए इनसाइट में कि हमको देखने का नजरिया ही बदल जाए, तब तक हम काम करना ही पड़ेगा। इनसाइट का मतलब हमारी दृष्टि बदल गई देखने की। तो अगर हम सचमुच में सब में एकता देख पाते हैं, सब में एक कॉन्शियसनेस देख पाते हैं और उसको अनुसार जीवन जी पाते हैं, दैट इज द की थिंग। उस अनुसार हम जीवन जी पाते हैं तो बढ़िया है, परफेक्ट, वंडरफुल। और ये जो प्रोसेस है भगवान की वो दूसरी डायरेक्शन से काम करती है ना, अनात्म बोध से काम करती है कि हम पांचों खंडों को देखते हैं कि ये हमारे नहीं है और देयरफॉर वी डेवलप dispassion towards them. So it is starting from the root and going to the from the apparent truth and going to the ultimate truth. वहाँ पे आप अल्टीमेट ट्रुथ को स्टार्ट कर रहे हो और अज्यूम कर रहे हो कि हम उससे जो अपरेंट ट्रुथ है उसको भी डिस्पेंस कर देंगे। वो पॉसिबल है और नहीं भी है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द लेवल ऑफ अवर प्रज्ञा, हमारी प्रज्ञा कितनी है। तो इसलिए विजडम एंड कंपैशन, जैसे महायाना सेक्ट ट्रस्ट में आप अगर दलाई लामा को सुनेंगे तो वो लोग यही, उनका भी यही बेसिक प्रिंसिपल है, देयर इज अ बुद्धा नेचर, व्हाट यू कैन कॉल एज बुद्धा नेचर, और जैसे अजानचा कहते थे the knowing mind, the way basic knowing. So if you can see that everybody is just a manifestation of that, perfect. But it's not just an intellectual thing. It has to be deeply come from our heart. Now that will come from heart, as far as I understand, only when our illusion is dispelled. That the form which we see of the people is not important. Is not them. Is not that. The way they behave is not that. The way they talk is not that. The way they are able to relate to me is not that. Now, if I can overcome all that, that will be a great victory. अगर किसी का व्यवहार, किसी की बातें, किसी का हैबिट पैटर्न, किसी का मेरे प्रति व्यवहार मुझे बिल्कुल कोई फर्क नहीं डालता, फिर तो मुक्त है हम, फिर क्या दिक्कत है? हाँ, ये प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है, लेकिन हमें ड्यूटी तो बाउंड करती है ना संसार के साथ। ड्यूटी जो हमारी है वो संसार के साथ हमेशा बाइंड करती रहती हैं जब तक हम जिंदा हैं। Those are different things. हम किस एटीट्यूड से कर रहे हैं? क्या हम अपने को कॉन्शियसनेस मान के काम कर रहे हैं क्या, या हम संसार के प्रति ऑब्लिगेशन या फंसे हुए हैं, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा? Then we are trapped. ये ट्रैप तो है ही काफी हद तक। So we are trying to get out of that by understanding. That's the point. ट्रैप तो है ही काफी हद तक। हाँ, दोनों डायरेक्शन से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, बस एक है कि आप अपरेंट ट्रुथ से योर
kind of creating dispassion towards apparent truth, understanding it so that you get disenchanted from it, and then you move toward the ultimate truth. वो लोग कहते हैं कि you start from ultimate truth and this will be automatically dispelled. It is one has to verify that whether it happens or not. ये जो मैं ये लास्ट सेंटेंस बोलूंगा, ये कुछ महीने से जो हमारा प्रोसेस चल रहा है, तो लगता है कि द प्रोसेस ऑफ डिसएंचेंटमेंट आल्सो स्टार्टेड स्लोली. Very good, wonderful. Inside it has started. Very good, very good. साधु साधु. Thank you, thank you, thank you. मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, समय है? हाँ जी, बोलिए. अच्छा, ऐसा था कि हम जो जब अनंतता के बारे में पढ़ते हैं, तो हम जब रूप और वेदना और संज्ञा और संस्कार और विज्ञान के बारे में बात करते हैं, तो उसमें जो एक सेंटेंस आता है कि अतः भिक्षु जो भी रूप है, और इसी तरह वो फिर बाकियों में भी रिपीट करते हैं, भूत भविष्य अथवा वर्तमान काल का आंतरिक अथवा बाह्य, स्थूल अथवा सूक्ष्म, निम्न अथवा उच्च, दूर अथवा पास, सभी रूपों को सम्यक प्रज्ञा से यथाभूत ऐसा जानना चाहिए. इसी तरह सभी वेदनाओं को, सभी संज्ञाओं को, सभी. तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये भूत भविष्य अथवा वर्तमान, ये जो तीनों की बात कही है, तो अब जैसे हम वर्तमान में इस समय जी रहे हैं, और वर्तमान में मैं अपनी मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको समझूं कि ये मेरा अनाथ भाव कैसा, अनंतता कैसी जगेगी मेरे अंदर टुवर्ड्स माय बॉडी, माय फीलिंग, माय परसेप्शन एंड मेंटल फॉर्मेशन और कॉन्शियसनेस. तो उसके बारे में जब मैं सोचने की कोशिश करता हूँ, तो ये भविष्य और भूत की बात जहाँ आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा. नहीं, जो पास्ट में मेरी बॉडी थी और फ्यूचर में मेरी बॉडी होगी, कहीं ना कहीं भी अटकाव न रहे ना, उस सेंस में कही जा रही है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है. इट इज बीइंग सेड आंतरिक अथवा बाह्य. हाँ, आंतरिक मतलब मैं, बाह्य मतलब दूसरे. जैसे मैं अपने को तो मैं समझूं आई एम नॉट द बॉडी नॉट द माइंड, बट दूसरे को समझूं यू आर द बॉडी. अच्छा, दूसरे मैं कहूँ अगर मेरा व्यवहार खराब है, कहूंगा आई एम नॉट द डूअर ऑफ द एक्शंस, बट दूसरे का व्यवहार खराब है कि तुमने गलत काम किया. ऐसा होता है ना. हाँ, दैट इज द की प्रॉब्लम. तो बाहर बहुत जरूरी है, अजत्ता बहिदा बहुत जरूरी है. और स्थूल अथवा सूक्ष्म, हाँ, वो तो मतलब डिपेंडिंग ऑन दिस. जैसे रूप है हमारा, स्थूल है, कितने रेंज ऑफ क्रिएशन है वर्ल्ड में. He's talking right from microbial things, एक मच्छर से लेकर हाथी तक कितने फॉर्म्स हैं. और अगर हम देवताओं की बात कहें तो और स्थूल, ब्रह्मलोक के और स्थूल, असुरों की बात कहें तो बड़े बड़े दानव आदि स्किल. सो दैट होल रेंज, बिकॉज वो भगवान जो है हमेशा ही टॉक्स फ्रॉम निरय लोग जो है विनिपातिका से लेकर भवज्ञ तक की बात करते हैं. सो इट टॉक्स ऑफ द एवरीथिंग. ऐसा नहीं कि तुम अपने को समझो कि ऐसा है और बाकी सब तो वैसे ही है. सो यू हैव टू हैव द सेम एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरी एग्जिस्टेंस, एवरी फीलिंग, एवरी परसेप्शन, सो अबाउट एवरीथिंग. दैट मींस कि जितने भी मतलब रूप हैं वर्ल्ड के अंदर या परलोक के अंदर, वो भी ऐसे ही अनित्य हैं, जैसे मैं अपने को समझ रहा हूँ. जैसे जो महत्व, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक एक मच्छर की है, वही मेरी भी है. ओके. इन टर्म्स ऑफ रूप, वेदना, संज्ञा, संखारा, द मैनिफेस्टेशन में भी डिफरेंट. मेरा विज्ञान अलग तरह का हो सकता है, उसका अलग होगा. मेरी आंखें कुछ रोज रीजन में देख पाती हैं और कि बिल्ली की कुछ और रीजन में देख पाती है. मेरी नाक कुछ सूंघ पाती है, कुत्ते की नाक बहुत कुछ सूंघ पाती है. तो उनके रीजन्स डिफरेंट हैं, बट इंद्रियों का अप्रोच डिफरेंट है. कई लाइफ फॉर्म्स में सारी इंद्रियां नहीं है, बट बेसिकली यही चीज है. लेकिन आगे जो लिखा है ना कि सभी रूपों को सम्यक, इन्हीं सब रूपों को जो हमने अभी चर्चा की, कि सभी रूपों को सम्यक प्रज्ञा से यथाभूत ऐसे जानना चाहिए, यह मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है. अब ये जो है सेंटेंस, इसमें तो उनमें क्या किया? This truth is applicable to everything. That's what he's trying to say. कि जैसे आपका शरीर आपका नहीं है,
आपके विज्ञान आपके नहीं है, आपके चित्त आपका नहीं है, आपकी वेदना आपकी नहीं है, आपके हैबिट पैटर्न्स आप जो हम कहते हैं ना ये मेरा राग है, ये मेरा द्वेष है, वो कह रहे हैं वो आपका नहीं है, आपने उसको पकड़ रखा है। तो इसी तरह से दूसरों के भी राग उनके नहीं है, दूसरों के भी द्वेष है उसके नहीं है, तो वो भी हमको समझना है, दोनों तरफ से समझना है ना। क्योंकि जो समाज में व्यवहार है, जो हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, उसी पे आधारित है कि हम दूसरे को कैसे समझते हैं, अपने को कैसे समझते हैं। अपनी हमारी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ कर देंगे, दूसरे की छोटी से छोटी गलती माफ नहीं करेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो हमारी हमारी दृष्टि सम्यक नहीं है ना, फिर सम्यक पन्या नहीं है ना, समपन्याय जो है वो नहीं है। हम अपने लिए कुछ और देखते हैं, दूसरे को कुछ और तरह से देखते हैं। सो दैट इज द रियल वेरी profound meaning of that sentence. Thank you. Good.